फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए के द्वारा निकाले गए प्लॉट्स की स्कीम में हम 44 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम 17 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। हम काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझा था, पूरा ब्रोशर गो थ्रू किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डीडीए के द्वारा निकाले गए 18 कॉमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। हम काफ़ी डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे इन कॉमर्शियल प्लॉट्स से रिलेटेड जो डीडीए ने ब्रोशर रिलीज किया है, ब्रोशर देखेंगे, इन प्लॉट्स का रिजर्व प्राइस जानेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि डीडीए ने कौन से लोकेशन पे कितने एरिया का प्लॉट जो है रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डीडीए का ब्रोशर। फ्रेंड्स ये डीडीए का ब्रोशर है। इस ब्रोशर में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गो थ्रू करते हुए चलेंगे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, मतलब कि डीडीए यहाँ पे जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रख रहा है, जो कॉमर्शियल प्लॉट्स रख रहा है, जैसे हैं वैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें डीडीए कुछ काम करके नहीं देगा। ठीक है, सपोज दैट डीडीए ने कोई प्लॉट रखा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है, मतलब कूड़ा करकट पड़ा है, तो ऐसा नहीं डीडीए साफ सफाई करा करेगा। कहने का मतलब ये है। कंप्लीट ऑफर डॉक्यूमेंट्स इज अवेलेबल ऑन ई ऑक्शन वेबसाइट। इस स्कीम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको इस पोर्टल में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप डीडीए की इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लॉट्स का अलॉटमेंट जो है ई ऑक्शन बेस्ड पे होगा। इससे रिलेटेड जो नोटिस था वह 18/10/2025 को इशू हो चुका था, मतलब कि नोटिफिकेशन जो था न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ आ गई थी कि हाँ भाई डीडीए जो है कॉमर्शियल प्लॉट्स लाने वाला है। तो 18 तारीख को इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू हो गया था। हेल्प डेस्क 27/10 से स्टार्ट हो चुका है। पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर ई ऑक्शन, भाई ई ऑक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 27 अक्टूबर से लेकर 17/11 तक। ईएमडी पे करने की लास्ट डेट 17/11। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे डीडीए ऑक्शन करा रहा है वह डिटेल यहाँ पे दी हुई है, अभी हम देख लेंगे। देन ऑक्शन होगा 21/11 को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ठीक है, एनी चेंजेस इन अबव शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ओनली ऑन डीडीए वेबसाइट। भाई यदि इस शेड्यूल में कोई चेंजेस डीडीए करता है, इस वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी invites e-auction for the sale of commercial plots as per detail described on Annexure 1 under the Delhi Development Authority on as is where is basis। फ्रेंड्स ये जो लिखा है ना as is where is basis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने एक स्कीम निकाली है जिसमें कि कमर्शियल प्लॉट्स डीडीए ने रखे हैं और इनका अलॉटमेंट एज इज वेयर इज बेसिस पे कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ऑक्शन कराएगा और ऑक्शन के लिए वही एलिजिबल होगा जो ईएमडी पे करेगा। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे करनी होगी, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑक्शन। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि बिडर्स जो है ई ऑक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह डीडीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। ये दोनों वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, तो भाई डाउनलोड कर लेना। यही डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स इस ऑक्शन के लिए कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल है, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन एलिजिबल है, फर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर, कंसोर्डियम और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। फ्रेंड्स इस ऑक्शन के लिए कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नो बिड शैल बी एक्सेप्टेड इफ गिवन इन द नेम और ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। भाई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अभी प्रपोज्ड है आप पहले ही उसके नाम से बिड डाल दें, तो ये चीज़ नहीं। जो कंपनी एक्चुअल में रजिस्टर्ड है वही कंपनी डाल सकती है, जो कि एमसीए के पोर्टल पे दिख जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के वेबसाइट पे नज़र आनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नो चेंज इन नेम ऑफ द ऑक्शनर विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। भाई मान लीजिए आपने बिडिंग की अपने नाम से, बाद में आप चाहे कि नहीं यार ये मेरे भाई के नाम से कर देता हूँ, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एनआरआई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिडिंग में। फ्रेंड्स यहाँ पे 25% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको पे करनी होगी। ईएमडी किसका 25%, जो कि रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखा है। लेकिन डीडीए ने यहाँ पे 25% जो ईएमडी है वह 2 पार्ट में ले रहा है। 2 पार्ट्स से मेरा मतलब है, पहले पार्ट में 5% लेगा, 5% ईएमडी पे करके आप बिडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपने बिडिंग कर ली,
बिडिंग के बाद आप H1 बिडर हो गए, मतलब कि हाईएस्ट वन बिडर हो गए, तो डीडीए आपको एक LOI इशू करेगा, लेटर ऑफ इंटेंट। LOI इशू कर देगा, तो LOI इशू करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको 20% का पेमेंट करना होगा। 20% का कैसे 20%? मान लीजिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए, उसका 5% पहले आप EMD पे करेंगे। 5% EMD पे कर दी, उसके बाद ऑक्शन हुआ तो वह प्रॉपर्टी पहुंच गई 4 करोड़, ठीक है। तो 4 करोड़ का 25% आप निकाल लो, 4 करोड़ का 25% आप निकाल लो, उसमें से आप ये 5% वैल्यू लेस कर दीजिए, जो बचा वह 20% आपको पे करना होगा LOI मिलने के बाद, लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद। समझ गए फ्रेंड्स? LOI मिलने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। यदि आप पेमेंट 7 दिन के अंदर नहीं करते तो डीडीए आपसे इंटरेस्ट लेगा, पेनल्टी लेगा बेसिकली। यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ तक है तो 5,000 रुपये पेनल्टी लेगा। यदि 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है तो 10,000 रुपये पेनल्टी लेगा। यदि 10 करोड़ से ऊपर है तो आपसे 20,000 रुपये पेनल्टी लेगा। ठीक है फ्रेंड्स? द पेनल्टी शुड बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द सेकंड स्टेज EMD अमाउंट बाय द एप्लीकेंट। हाउएवर, in case where the bidder fails to deposit penalty but make full payment of second stage EMD within the regularized period, the penalty amount shall be included in the letter of demand and would be required to be paid along with balance 75%। अब भाई डीडीए हमें बोलता है कि पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी यदि आप लेट होते हैं तो, लेकिन आपने भाई पेनल्टी पे नहीं की, 20% का अमाउंट पे कर दिया, तो ऐसा नहीं है डीडीए आपको छोड़ देगा। डीडीए बोल रहा है कि जब हम 75% का जब लेटर इशू करेंगे, मतलब कि डिमांड लेटर इशू करेंगे, तो उसमें हम पेनल्टी जोड़ देंगे, तब आपको पे करना होगा, लेकिन पे तो करना होगा। इफ द सक्सेसफुल बिडर फेल्स टू डिपॉजिट सेकंड स्टेज EMD इन द अबव स्टिपुलेटेड पीरियड, देन द फर्स्ट स्टेज EMD सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन वुड बी फॉरफिटेड। भाई 5% EMD पे करके आपने ऑक्शन कर लिया, ऑक्शन में बैठ गए, आप H1 बिडर हो गए, उसके बाद आपको LOI इशू हो गया, फिर 7 दिन का टाइम देता है डीडीए कि भाई अब आप 20% की पेमेंट कर दो। लेकिन यदि आप 20% की पेमेंट नहीं करते तो आपका 5% भी डीडीए फॉरफिट कर लेगा, उसको जब्त कर लेगा, वो आपको वापस नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स? EMD shall be payable on online through NEFT, RTGS, e-payment. No offer shall be accepted without successful payment of earnest money deposit। भाई जब तक आप EMD पे नहीं करेंगे आप बिडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे डीडीए बोलता है कि जो EMD आप पे करेंगे और जब आप H1 बिडर बन जाएंगे तो जो आपको डिमांड लेटर हम देंगे उसमें आपका ये अमाउंट जो है हम एडजस्ट कर देंगे, मतलब कि जो भी आपने EMD पे की होगी 25%, ठीक है, तो वो सारा अमाउंट जो है एडजस्ट हो जाएगा। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पेड बाय बिडर्स हुज ऑफर्स हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड शैल बी रिटर्न टू देम विदाउट एनी इंटरेस्ट। The same shall be refunded electronically in their bank account of the unsuccessful bidders. Generally, within 15 days of the completion of auction process, the advance payment shall not be adjusted against any other scheme। भाई यहाँ पे डीडीए बोल रहा है कि जो आपने EMD पे की होगी और आप सक्सेसफुल बिडर नहीं होते, यानी कि H1 बिडर नहीं होते, तो आपका EMD अमाउंट हम वापस कर देंगे 5%, जो भी आपने पे किया हो तो आपके अकाउंट में भेज देंगे। 15 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप चाहें कि कोई और स्कीम डीडीए की आए तो उसमें हम एडजस्ट कर दें तो ये नहीं होगा। जो EMD पे करेगा वही एलिजिबल रहेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के। द इंटेंडिंग बिडर्स कैन रजिस्टर इन द बिडिंग प्रोसेस वंस दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई-ऑक्शन पोर्टल। भाई बिडिंग के लिए सबसे पहले आपको ई-ऑक्शन के इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद अपना EMD पे करना होगा, उसके बाद आप बिडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5% आपको EMD पे करनी होगी, ठीक है। जो रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखा है, कितना रखा है ये भी देख लेते हैं। बिड रिसीव्ड बाय पोस्ट कोरियर शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। भाई बाई पोस्ट मत भेज देना, EMD अमाउंट पता चले चेक कोरियर करा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, ये आप देख सकते हैं, एफिडेविट वगैरह है। एफिडेविट का फॉर्मेट इसी ब्रोशर में दिया गया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना यहाँ पे, पैन कार्ड वगैरह तो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। ई-ऑक्शन विल स्टार्ट ऑन 21 नवंबर 2025 2 PM, ठीक है। 21 तारीख को ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे से। आफ्टर बिड्स आर कंफर्म्ड एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, a communication shall be sent to the successful bidder and second stage EMD 25% of the premium offered less
first stage EMD to be submitted within 7 days from the date of issue of LOI through online payment. In case the second stage EMD is not submitted within the stipulated period, the first stage EMD 5% submitted along with the bid will be stand forfeited. भाई DDA बोल रहा है भाई 25% EMD पे करनी है, 5% पहले करनी है, बाकी का 20% सक्सेसफुल बिडिंग करने के बाद। लेकिन यदि आप बिडिंग के बाद आपको जब LOI मिल जाता है तो 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम 5% भी फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, DDA यहाँ पे बोलता है कि जब आप H1 बिडर हो जाएंगे उसके बाद 20% की EMD पे कर देंगे तो हम आपको एक डिमांड लेटर देंगे। डिमांड लेटर में आपसे 70% अमाउंट मांगा जाएगा। ठीक है, और वह आपको 60 दिनों के अंदर में पे करना होगा। यदि आप 60 दिनों में पे नहीं करते तो कोई बात नहीं, 90 दिनों तक पे कर दो, लेकिन उस 30 दिन का DDA आपसे इंटरेस्ट लेगा 10% पर एनिम के हिसाब से। लेकिन आप 90 दिन तक भी वो अमाउंट नहीं पे कर पाते तो DDA जो है आपका जो EMD अमाउंट है 25% जो आपने पे किया था वह फॉरफिट कर लेगा और आपका जो भी बिडिंग आपने की थी, जो भी ऑक्शन किया था, सब कैंसिल कर देगा। ठीक है, यदि H1 बिडर नहीं होते तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार बिडिंग करने के बाद उसको वापस नहीं कर सकते, ना ही सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो EMD अमाउंट है यदि आप H1 बिडर नहीं रहते तो आपको वापस कर दिया जाएगा 15 दिनों के अंदर बिना किसी इंटरेस्ट के। DDA उस पर कोई इंटरेस्ट देगा नहीं आपको। ठीक है, बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको DDA की वेबसाइट पे 2000 रुपये प्लस GST पे करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको EMD पे करनी होगी 5%। ठीक है, तो पहले 2000 प्लस GST यानी 2360 रुपये आपको पे करने होंगे, तब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे DDA की वेबसाइट पे। इसके अलावा आपको DSC चाहिए होगा क्लास 3 का, ये बन जाते हैं इजीली, ई मुद्रा की वेबसाइट से भी बन जाएंगे। बाकी CS और CA भी मतलब DSC बनाने से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, बहुत है, दिल्ली में हजारों हैं। ई ऑक्शन के पूरे प्रोसेस से रिलेटेड हेल्प करने के लिए DDA ने हेल्प डेस्क बनाया है अपने हेड ऑफिस विकास सदन में, तो वहाँ पे भी जाके आप ई ऑक्शन से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि आपने एक बार बिड प्लेस कर दी तो उसको ना तो आप कम कर सकते हैं ना ही विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिडिंग होगी 2-2 लाख के गैप पे होगी। बिडिंग के बाद जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा वो DDA आपको आपके इस पोर्टल पे देगा, यानी कि भूमि पोर्टल पे देगा। ठीक है, बाकी आपके ईमेल पे भी DDA आपको मेल कर देगा, इस मेल ID से आपके पास मेल आएगा। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट नो फॉर्मल LOI shall be issued through either offline mode or through e-auction portal। भाई इस वाले पोर्टल पे आपको नहीं मिलेगा, ये तो ऑक्शन के लिए है। ठीक है, और ना ही आपको ऑफलाइन देगा। DDA का जो भूमि पोर्टल है उस पे आपको LOI मिलेगा। ठीक है, जो H1 बिडर होगा। कौन कौन एलिजिबल है पहले ही हम बात कर चुके हैं। ये प्लॉट्स जो ऑफर किए जा रहे हैं जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे DDA बार बार ये चीज़ इसलिए लिख रहा है ना, क्योंकि यदि किसी प्लॉट में कोई पेड़ वगैरह उगा हुआ है तो दिल्ली में तो पेड़ करवाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो DDA इसलिए बार बार ये चीज़ लिख रहा है कि यदि कोई पेड़ वगैरह लगा हुआ है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे कटवाना है। DDA उसमें पार्टी नहीं बनेगा, आपके ऊपर केस हो जाए, आपको जो भी हो, मतलब उसमें आपको कितना भी परेशान होना पड़े, कितना भी पैसा देना पड़े MCD को या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ये आपकी टेंशन है। ठीक है, DDA उसमें पार्टिसिपेट मतलब कोई पार्टी नहीं बनेगा। बाकी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आए हुए हैं उसके बारे में भी काफ़ी पूरी डिटेल मैंने बताई थी। देन रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो दिल्ली में आए हुए हैं वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो पूरा प्रोसेस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें और इसमें। फ़र्क जो है सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो बिडिंग होनी थी वो 50-50 हज़ार के गैप में होनी थी, इसमें 2 लाख के गैप में होनी है बस, और सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो वो दोनों वीडियोज़ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो प्लॉट्स निकले हैं उनका एरिया कितना है और कौन से लोकेशन पे है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला लोकेशन पीतमपुरा, एड्रेस पूरा ये दिया हुआ है। ठीक है, एरिया है 666 स्क्वायर मीटर यानी कि 796 गज के आसपास। ग्राउंड कवरेज कितना रहेगा एज पर MPD 2021, मतलब कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अकॉर्डिंग। कॉस्ट DDA ने रखी है इसकी 12,75,52,320 रुपये। यह रिजर्व प्राइस रहेगा, जब बिडिंग होगी इसके बाद होगी। ठीक है, 2-2 लाख रुपए के गैप पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा प्लॉट रखा है पीतमपुरा में, प्लॉट नंबर 13, कम्युनिटी सेंटर एट पीतमपुरा, KP ब्लॉक, 128 स्क्वायर मीटर का यानी 153 गज का। 2,45,14,560 रुपये इसका रिजर्व प्राइस है। तीसरा
128 स्क्वायर मीटर का है, यानी वही 153 गज का, 2,45,14,560 रुपये रिजर्व प्राइस है। 5वां प्लॉट पीतमपुरा, सेम एरिया है, सेम कॉस्ट है, मतलब रिजर्व प्राइस सेम है। 5वां भी पीतमपुरा, सेम एरिया, सेम कॉस्ट। 6ठा पीतमपुरा, सेम एरिया, सेम कॉस्ट, एड्रेस ये है। तो एक बार देख लेना भाई जाके, यदि कोई इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज पता चला कि उसमें पेड़ उगा हुआ है, कटवाते रहो। कट तो जाता ही है बट दिक्कत बहुत होती है। देन पीतमपुरा, सेम एरिया, सेम कॉस्ट। पीतमपुरा, सेम एरिया, सेम कॉस्ट। पीतमपुरा, सेम एरिया, सेम कॉस्ट। इस पे मतलब ये बेसिक कॉस्ट है, इस पे ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। पीतमपुरा, सेम एरिया, सेम कॉस्ट, ओखला 288 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 344 गज, ठीक है। एड्रेस पूरा ये दिया हुआ है। यह है 5,51,57,760 रुपये रिजर्व प्राइस। ओखला 288 स्क्वायर मीटर, 344 गज, 5,51,57,760 रुपये रिजर्व प्राइस। ओखला 3,250 स्क्वायर मीटर, यानी लगभग 3887 गज के आसपास है। 62,24,40,000। वसंत कुंज 1100 स्क्वायर मीटर, यानी लगभग 1315 गज, 26,37,36,000। वसंत कुंज 1190 स्क्वायर मीटर, यानी लगभग 1423 गज, 28,53,26,388 रुपये रिजर्व प्राइस। रोहिणी 2,117 स्क्वायर मीटर, यानी 2,532 गज, 22,25,93,702 रुपये। तो ये प्लॉट्स डीडीए ने रखे हैं फ्रेंड से। एफिडेविट वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए सबकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, मतलब सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस पूरे ब्रोशर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर लेना। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।